परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी ने कभी भी अपने जीवन काल में सतनाम के छोड़ किसी को भी महत्व नहीं दिया, नहीं तो किसी के बारे में बताया। और उन्हीं के ज्ञान संस्कार को माता सहोदरा माता जी गुरु घासीदास जी की बड़ी बेटी हैं। ज्ञान गुणी गुणवान सतनाम अनमोल रत्न। माता जी के पास सतनाम की अद्भुत शक्ति थी। कहते हैं माता जी सतनाम शक्ति से भविष्य काल को भी जान जाती थी। जब माता जी की शादी हुई बुद्धू दीवान के साथ, तो माता जी अपने ससुराल रिश्ता में कुछ 1 साल बिताई। फिर लगभग साल भर बाद माता जी अपने पति और बच्चे के साथ अपने भाई गुरु बालक दास जी के द्वारा दिए गए गांव कुटीला, जो कि पहले बंजर भाटा था, वहां जाकर बस गए। फिर जब माता जी को पास के गांव वाले बसते देखे, तो आसपास के गांव वाले लोग भी, सभी जाति के लोग इच्छा जाहिर किए कि माता जी हम लोग भी आपके साथ रहना चाहते हैं। माता जी जो कुटेला गांव बसाई हैं वह पहले बंजर भाटा था। तो माता जी ने गांव वालों के पास एक शर्त रखी कि मुझे मंजूर है कि आप लोगों को यहाँ बसने दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो शर्त का पालन करेगा वहीं इस गांव में बस सकता है, और जिन्हें मंजूर नहीं होगा वे हंसी खुशी जा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो सभी लोग बोले कि माता जी हमें आपके सभी शर्त मंजूर हैं, आप बताइए वे शर्त क्या है। तो माता जी बोली, यहाँ रहने वाले सभी केवल एक नाम सतनाम में अटल रहेंगे, केवल सतनाम सतपुरुष पिता पर विश्वास करेंगे। इस गांव में किसी भी प्रकार के देवी देवता का पूजा नहीं होगी, यहाँ कभी भी मूर्ति पूजा नहीं होगी और न ही तो कभी मूर्ति स्थापना होगी। यहाँ केवल जोड़ा जैतखाम ही सब कुछ होगा। किसी को कुछ भी परेशानी होती है तो जैतखाम में तन और मन को लेकर सदगुरु के ध्यान कर अपना दुख तकलीफ निवारण करना। यहाँ कोई बैगा पंडित का कोई काम नहीं होगी, सब कुछ सतनाम से ही होगी। सभी को सतनाम के मार्ग धारण करना होगा, अपने सत्य के मार्ग पर चलना होगा, अपने कर्म को सुधार कर। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई जात धर्म वाली बात नहीं होगी, सब आपसी प्रेम भाईचारे के साथ रहेंगे। यहाँ होलिका नहीं जलेगी, कभी नहीं। नारी नारी होती हैं चाहे वह कोई भी हो, और होलिका के नाम पर खुलेआम गाली गलौज करना एकदम अनुचित है, यह हमारे संस्कार नहीं है। एक और बात की, होलिका से सतनामी की कोई रिश्ता नहीं है, बस नारी के सम्मान की बात थी इसलिए मनाही है, और न ही तो किसी प्रकार के अंधविश्वास रूढ़िवादी परंपरा तीज त्यौहार मनाई जाएगी। आजकल तीज त्यौहार के नाम पर खुलेआम जुआ चित्ती, मंद मांस सेवन, जीव बलि, झगड़ा लड़ाई हो रहा है। ऐसा कोई भी त्यौहार नहीं जो आज रक्त और शराब से रंगा न हो, कोई भी यहाँ पीतर नहीं मनाएगा। इस प्रकार माता जी ने गांव वालों के सामने शर्त रखी। तो इस शर्त को जानकर सुनकर जिनको स्वीकार थे वे सभी लोग हाँ कह गए कि हम लोग आज से आप ही के बताए अनुसार चलेंगे। आप हमारे गुरु हैं, आप हमें सत्य राह दिखाएंगे और हम चलेंगे माता जी करके। इसमें ताज्जुब की बात यह है कि इस शर्त को मानने वाले केवल सतनामी जाति के ही नहीं बल्कि दूसरे जाति के भी थे, जिसमें तेली, राउत, कुर्मी, धोबी, लोहार मतलब हिंदू धर्म के मानने वाले भी शामिल थे। उन सब ने इस बात को स्वीकार किया और गांव में हंसी खुशी बसे, और उस गांव में फिर जैतखाम के साथ सतनाम की ज्योति जली और सभी गांव वाले सुख शांति से जीवन यापन किए। बताते हैं कि यहाँ प्रमाणित है कि माता जी आज भी संत समाज को 3 रूप में दर्शन देती हैं, छोटी बच्ची के रूप में बेटी बनकर, महिला के रूप में माता बनकर, बुढ़िया के रूप में डोकरी दाई बनकर। अब इसमें तर्क लगाने वाली बात ये है कि आज के हमारे लोग बोलते हैं कि हम हिंदू धर्म के देवी देवताओं को नहीं मानेंगे तो हमें सम्मान कहाँ से मिलेगा। इन लोगों को माता जी से सीख लेनी चाहिए। सतनाम में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। जो हंसा सतनाम नाम लेकर आएगा, उस हंसा को तुम मेरे पास आने देना, उसे तुम रोक नहीं पाओगे। उसके सामने तुम्हारा सब कुछ माटी के समान है। इस बात को ध्यान में रख माता जी ने सबके सामने अपनी बात रखी। जिनको आना था वो साथ आए, बाकी किसी में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं था।
एक बार की बात है जो एकदम वास्तविक है। सन तो भूल गया लेकिन ज़्यादा वर्ष तक नहीं हुआ, यही 8-10 साल हुआ है। गांव कुटेला धाम में माता जी की महिमा प्रमाण परीक्षा लेने के लिए कुछ लोग जानबूझकर नवरात्रि के टाइम दुर्गा देवी की मूर्ति बैठाने के लिए सोचे। जब बैठाने के लिए दुर्गा देवी की मूर्ति ले जा रहे थे तभी अचानक से वे मूर्ति अपने आप टूट गया और माता जी की शक्ति एक महिला के ऊपर आई और गुस्से में गांव वाले को बोली कि तुम लोगों को पता नहीं है क्या कि ये किसका गांव है, यहाँ कौन बैठा है और कौन बैठाई है। आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए दोबारा, नहीं तो अंजाम के लिए तैयार रहना। और वहीं एक दूसरी महिला पर दुर्गा देवी की शक्ति प्रवेश हुई तो उसको भी माता जी ने फटकार लगाई थी। भूल गई क्या यहाँ कौन बैठी है, फिर भी आ गई। आज के बाद दोबारा मेरे गांव आओगी तो सोच लेना। और फिर जवाब में देवी बोलती हैं कि मैं नहीं आ रही थी, गांव के लोगों ने ही बुलाया तो आई, मुझे माफ़ कर दो माता जी, आज के बाद दोबारा ऐसा नहीं होगा, माफ़ कर दीजिए मुझे। इस तरह फिर सौदरा माता जी ने गांव वालों को मूर्ति को तुरंत पानी में ठंडा करने को बोली। ये एक वास्तविक घटना है जो कुटेला धाम में घटा है, आज भी वहां जाकर पूछ सकते हैं। सतनामियों में इतना प्रमाणित होने के बावजूद भी देवी देवता मानना, मंदिरों में जाना एकदम कुछ कह नहीं सकते। तोर नाम के जोत जलाते हिंदू और सतनामी दाई वो, देवी देवता ला माना नहीं, सत के धरे निशानी हो। अब हम आपको डुम्हा धाम के बारे में बताते हैं जो एक झांपी दर्शन है। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी अपने जीवन भर में स्वयं को कभी भी किसी से भी बड़ा नहीं माना है, बल्कि सबको अपने बराबर मानकर सतनाम ज्ञान दिए हैं और यह कहा है कि जो कर्म करेगा वही पाएगा। आप अच्छा कर्म करते हैं तो आप मेरे से भी आगे निकल सकते हैं, ज़्यादा पा सकते हैं, लेकिन कर्म सार है जिसमें कोई छोटे बड़े नहीं हैं। सब उस सतनाम सतपुरुष पिता के ध्यान कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। माता सौदरा सत अवतारी पिता गुरु घासीदास जी के ज्ञान तर्क से शुरुआत से ही प्रभावित ही थी और घर के बड़ी बेटी होने के नाते समझ भी सियानी वाली थी। जब भी बात रखती थी बड़ी ही सोच समझ के बात रखती थी। इसी बीच में माता जी ने एक दिन भंडार में अपने पिता गुरु घासीदास जी से पूछा कि पिताजी, मैं तो बेटी जात हूँ, मैं शादी करके दूसरे घर चली जाऊँगी, तो पिताजी आपके बेटे लोग तो आपके धन दौलत मिलेगा और मुझे क्या मिलेगा। तब इस सवाल में गुरु घासीदास जी ने स्तंभ हो गए। फिर गुरु घासीदास जी बोले, बेटी, बेशक मेरे धन दौलत तुम्हारे जाने के बाद और मेरे जाने के बाद मेरे बेटे लोग खाएंगे, लेकिन मैंने कभी भी तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं किया, बल्कि सबको एक समान मान कर पाला है। बेटे लोग धन दौलत पाएगा, लेकिन तुम्हें भी मैं कुछ कम नहीं दूंगा, ऐसा चीज़ दूंगा जो तुम्हारे जीवन भर काम आएगा। ये धन दौलत तो ख़त्म हो जाएगा एक दिन, लेकिन मैं जो तुम्हें दूंगा वे सदियों तक चलेगा, बस संभाल कर रखना। इतने सुन माता जी ने एक मन में खुश थी तो एक मन में सोच में पड़ गई कि ऐसा क्या चीज़ होगा। फिर माता जी ने तुरंत पूछी, क्या चीज़ है पिताजी जो आप मुझे देना चाहते हैं। तब गुरु घासीदास जी बोले, बेटी, धन दौलत सोना चांदी एक तरफ तो कंठी एक तरफ, यह मानव के अमूल्य गहना है। लोग मरने के बाद सोना चांदी उतार लेते हैं और बांट लेते हैं, लेकिन कंठी माला व्यक्ति की मृत्यु के बाद मिट्टी में जाता है, इसे नहीं उतारा जाता है। और मैं तुम्हें अपना धारण किए हुए कंठी खड़ाऊ साथ में घुटाने दूंगा। जब तुम शादी होकर जाओगी तो यह कंठी खड़ाऊ को अपने साथ में सदा रखना, संभाल के रखना, ये हर वक्त तुम्हारे काम आएगा। इस कंठी खड़ाऊ के रोज़ तुम पूजा कर ध्यान करना, और जब तुम्हें कोई परेशानी हो तो या मेरी ज़रूरत हो तो इस कंठी खड़ाऊ के ध्यान करोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा, जैसे साक्षात आमने सामने बात कर रहे हैं वैसे। बाकी हम सबके पालनहारन तो सतनाम सतपुरुष पिताजी हैं, और हाँ, जहाँ जाना है वहाँ अपने साथ रखना इसे। इतना सुन माता जी खुश हो गई। फिर कुछ समय बाद उम्र के साथ
माता जी की शादी रिश्ता गांव मस्तूरी के पास बुद्धू दीवान जी से उनकी विवाह हो जाती है और माता जी अपने शादी के बाद ससुराल जाती हैं तो पिता के दिए उपहार को एक झांपी में भरकर अपने साथ ले जाती हैं और नित दिन रात उनकी पूजा कर ध्यान लगाती हैं। जब वे ध्यान लगाती थी झांपी को खोलकर तो गुरु घासीदास जी से वे बात करती थी और माता जी घर वालों को बोलती थी कि जब मैं ध्यान में बैठूं तो मुझे कोई परेशानी मत करना, रोक टोक मत करना। फिर जब माता जी अपने पिता से अकेले कमरे में ध्यान में बात करती थी तो माता जी के पति बुद्धू दीवान जी को शक होने लगा कि ये अकेले कमरे में कौन गैर पुरुष से बात करती हैं। किसी भी पुरुष की बात हो वे अपने पत्नी प्रेमिका पर गैर पुरुष की परछाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर ऐसा ही चल रहा था। फिर माता जी को भी आभास हो गई कि मेरे पति मुझ पर शक करने लगे हैं। एक दिन माता जी अपने पति को बताई कि मैं किसी गैर पुरुष से बात नहीं करती हूँ बल्कि अपने पिताजी से बात करती हूँ। जब मैं ध्यान करती हूँ तो मुझे मेरे पिताजी दर्शन देते हैं और ज्ञान भी देते हैं। आज जब मैं ध्यान में बैठूंगी उतने समय आप भी चलना, आपको साक्षात कराऊंगी, आप कमरे में छुप कर देखना। फिर रात को जब ध्यान की तो गुरु घासीदास जी पुनः साक्षात सामने आए प्रतिदिन की तरह और इस बार गुरु जी को भी पता चल गया कि दामाद जी बेटी के ऊपर शक करने लगे हैं और आज मेरे और बेटी के बात छुपकर सुन रहे हैं। गुरु घासीदास जी ने बुद्धू दीवान जी को सामने बुलाया कि बेटा छुपे हो या मैं जानता हूँ, सामने आ जाओ। फिर सामने साक्षात पाकर बुद्धू दीवान जी नज़र झुका लिए और तभी गुरु घासीदास जी अपनी बेटी को बोले कि बेटी अब मैं इस तरह नहीं आऊँगा, अब मैं ज्योति में आऊँगा। जब भी बुलाओगी अब मैं चलता हूँ, दोनों खुश रहना। सतनाम सतपुरुष पिता सदा सहाय। इस तरह माता जी के झांपी के प्रमाण हैं जो आज भी डुम्हा धाम में हैं। फिर समय के साथ माता जी रिश्दा को छोड़ कुटेला गांव में जा बसी। फिर समय बीतता गया, माता जी बच्चे की माँ बन गई और उस समय आने जाने के रास्ता भी नहीं था, जंगल ज़्यादा था। कुटेला से भंडारपुरी धाम दूर होता था आने जाने में। इसी कड़ी में बताते हैं कि एक दिन जब माता जी अपने बच्चों के साथ अपने मायके भंडारपुरी धाम जा रही थी तो वहीं की नदिया को नाव में बैठकर पार कर रही थी तो अचानक से नाव बीच में मझधार में फंस गया और नाविक कंट्रोल से भी बाहर आ गया। तो नाविक अपने इष्ट देवों को सुमरन करने लगे, रक्षा करो आप ही हैं। फिर देर तक में कुछ नहीं हुआ तो नाविक माता जी को बोले कि माता जी अब आप ही कुछ करिए, नहीं तो हम सब नहीं बचेंगे, बच्चे भी छोटे छोटे हैं। तो माता जी हाथ में पानी लेकर सतनाम सतपुरुष पिता गुरु घासीदास जी के गुहार लगाए, रक्षा करिए पिताजी, रक्षा करिए करके। तो यह संकेत गुरु बालक दास जी को मिला। तो गुरु बालक दास जी वहीं से सतनाम की शक्ति से माता जी बच्चे व नाविक की रक्षा कर सुरक्षित नाव को सकुशल किनारा प्राप्त हुआ। सौदरा माता जी फिर चलते चलते भंडारपुरी पहुंची और सभी घटना के बारे में सबको बताई तो सब चिंतित हो गए। तभी गुरु बालक दास जी माता जी को आने जाने में परेशानी होता है और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ये सोचकर भांचा दान में डुम्हा गांव को रहने के लिए दिए। पहले ये बंजर था, फिर माता जी अपने बच्चों को साथ रखकर डुम्हा गांव में रहने लगी और अपने झांपी को भी साथ ले जाकर पूजा ध्यान करती रही। इस तरह माता जी डुम्हा धाम में बसी और वहीं रहकर दोनों जगह डुम्हा धाम और कुटेला धाम आना जाना लगी रही। फिर धीरे धीरे माता जी के बच्चे लोग भी बड़े होते गए और माता जी अपने बच्चों में सतनाम ज्ञान भर चुकी थी और समय के साथ माता जी भी सतनाम प्रचार करते सतलोक को प्राप्त हुई। फिर कुटेला धाम के बीड़ा माता जी के बड़े बेटा बाबा फतेदार जी उठाए और डुम्हा धाम के बीड़ा छोटे बेटा बाबा पीला दीवान जी उठाए। दोनों के वंशज आज भी दोनों जगह हैं। माता जी के कुटेला धाम में माता जी की समाधि है और वहीं डुम्हा धाम में माता जी की झांपी है जो गुरु घासीदास बाबा जी के कंठी खड़ा और घुटानी है। डुम्हा में माता जी के वंशज
जो कि सतलोकी पश्चात बाबा पीला दीवान जी के संध्या में झांपी की पूजा ध्यान कर संभाल कर रखे और प्रतिवर्ष होली के दिन ही झांपी से कंठी खड़ा गोटानी को निकालकर पूजा अर्चना कर फिर झांपी में भर कर रख देते थे। यह परंपरा आज भी सहोदरा माता जी के वंशज लोग लगातार चलाते आ रहे हैं। पहले घर में ही पूजा अर्चना करते थे, फिर सतनाम सतपुरुष पिता गुरु घासीदास जी व गुरु माता जी के आशीर्वाद से साल लगभग 2016 में होली के दिन निकलता है। यह कुछ ही संतों को पता था। फिर इसका सबसे पहला फ़ोटो सन 2017 में सोशल मीडिया में भाई सनत पाटिल और सतलोकी भाई मनीष टंडन जी द्वारा फिर सब प्रचार प्रसार हुआ। तब लोग जानने लगे। फिर माता जी के वंशज में ज्ञान आया कि समाज के इतने बड़े धरोहर गुरु घासीदास बाबा जी व माता सहोदरा जी की ये समाज के सामने आना चाहिए। फिर 2 दिवसीय मेला गुरुपुत्री सहोदरा माता झांपी दर्शन मेला का आयोजन कर जन जन में फैलाए और यह सिलसिला आज तक जारी है। संत समाज को सादर आमंत्रण है। इस बार डुमहा धाम झांपी दर्शन मेला 25 व 26 मार्च 2024 को है। संत समाज आकर दर्शन का लाभ ज़रूर लें, क्योंकि यह झांपी साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है, होली के दिन ही बस। इसी दिन बस दर्शन प्राप्त होते हैं, फिर साल भर के लिए झांपी बंद हो जाता है।